वृंदावन कैसे पहुंचना है वो मैं आपको रास्ता बता रही हूँ। कुछ नहीं करना है, क्योंकि बहुत भाग्यशाली वे लोग होते हैं जो इसकी महिमा को सुनते हैं या सुनाते हैं। ये करोड़ों में, अरबों में कोई एक होते हैं जो इसे सुनते हैं और इसका सुनने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। जय माता दी। मैं हूं हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और हमेशा की तरह माता रानी की कृपा से मैं भी बहुत खुश हूँ। तो इस वीडियो में जानेंगे फ्रेंड्स कि राधा कृष्ण कौन है और क्या है वृंदावन की महिमा। तो चलिए पूरा अच्छे से जानकारी लेते हैं। पूरा आप अंत तक देखिएगा वीडियो को, तभी आप समझ पाएंगे इस महान नाम को, राधा और कृष्ण को, और वृंदावन जैसे महान धाम को भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। और चलिए अब शुरू करते हैं और जानते हैं कि राधा रानी कौन है, कृष्ण जी कौन है और वृंदावन धाम की क्या महिमा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि राधा और कृष्ण अपने आप में इतना महान नाम है ना कि इसका चर्चा करना, इसके बारे में बताना सामर्थ्य नहीं है हमारी। हम बता ही नहीं सकते हैं कि वो कौन है। ये बोलना मतलब कि अपने आप को बहुत ही छोटा समझना है, क्योंकि ये बहुत महान नाम है। और वृंदावन इतना महान नाम है ना कि इसकी महिमा बताना हर कोई के बस में नहीं है। ब्रह्मा जी भी इसे नहीं बता पाते हैं इसकी महानता, तो हम सब क्या हैं। लेकिन फिर भी मैं एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ, जो मुझे अनुभव हुआ है वो सब मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे विश्वास है कि आप सब साथ देंगे और आप इस बड़े महान नाम को का आनंद उठाएंगे और इसकी चर्चा सुनेंगे, क्योंकि इसका जो जान गया ना महिमा को, वो समझ जाइए कि वो भगवत प्राप्ति कर लिया, उसे भगवान की प्राप्ति हो गई। उसे कुछ पाने और खोने की फिर कोई लालसा नहीं रह जाता है, कुछ भी फिर जीवन में नहीं रह जाता है। वो परम आनंद को प्राप्त करता है, प्रेम के समुद्र में नहाता है और गोते लगाते रहता है। उसे फिर किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। फिर वो इतना मगन मस्त हो जाता है ना कि बस राधा नाम और कृष्ण नाम में ही वो अपना पूरा जीवन बिताना चाहता है। और इसमें वो बहुत ही आनंद का अनुभव करता है, क्योंकि ये गोरे चरण अरविंद जो है अगर मिल जाए और श्याम चरण अरविंद अगर मिल जाए, इसमें सेवा भाव अगर मिल जाए, तो फिर इस जीवन का क्या कहना। हमारा जीवन ही तृप्त हो जाएगा। पूरा इसका जो भी इच्छा से आप चाहते हैं, इच्छा जो भी रखते हैं, सब कुछ पूरा होगा इस जीवन में। तो ये है इस नाम की महिमा और वृंदावन धाम की महिमा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शायद ये वीडियो लंबा हो जाए तो आप सब घबराए नहीं, क्योंकि ये बहुत बहुत सुखमय वीडियो होने वाला है। बहुत अच्छा लगेगा आपको जाने और समझे, क्योंकि देखिए इसकी महिमा हर कोई के बस में नहीं होता है। ना तो इसकी व्याख्या करना हर के बस में है और ना सुनना, क्योंकि बहुत भाग्यशाली वे लोग होते हैं जो इसकी महिमा को सुनते हैं या सुनाते हैं। ये करोड़ों में, अरबों में कोई एक होते हैं जो इसे सुनते हैं और इसका सुनने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। और जो कथा कहते हैं वो भी कोई करोड़ों में भाग्यशाली होता है। तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे ये अवसर मिला है और आप सबके साथ मैं ये शेयर कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज वृंदावन धाम को हम देखते हैं कि कैसा है। देखिए, हर कोई के बस में नहीं है वृंदावन जाने का सौभाग्य, सबको नहीं है। तो इसके लिए कृष्ण भगवान राधा रानी अनुभव कराती हैं कि कोई जरूरी नहीं है। देखिए, पूरे सब कोई तो जा नहीं सकते हैं वृंदावन में, आपको जाने की जरूरत है भी नहीं। आपको वृंदावन कैसे पहुंचना है वो मैं आपको रास्ता बता रही हूँ। कुछ नहीं करना है, बस अपने हृदय के मन मंदिर में आप वृंदावन ढूंढे। आंख बंद करें और देखिए, आपके अगर प्रेम है ना तो आपके हृदय में ही वृंदावन
पूरा अच्छे से दिखने लगेगा आपको। आंख बंद कर लीजिए, देखिए वृंदावन धाम आपके हृदय में ही समा जाएगा। और अब आप अनुभव कीजिए, देखिए जो मुझे अनुभव हुआ मैं बता रही हूँ, और ये सच्चाई है, 100% सच है। वृंदावन में आज शरद ऋतु है, ठंड का मौसम है, शरद पूर्णिमा है, बहुत ही मनोरम दृश्य है, इतना मनोरम ना कि बस ये स्वर्ग क्या होता है आप भूल जाएंगे। स्वर्ग कुछ भी नहीं है इसके आगे, इतना मनोरम दृश्य है। हवाएं जो बह रही है ना, वो ऐसे वैसी हवाएं नहीं बह रही हैं वृंदावन में। जो पुष्प खिले हैं उसमें जो खुशबू है, मनमोहक खुशबू, वो खुशबू इस हवाओं में साथ में पूरा बह रही है। पूरा वातावरण जो है सुगंधित हो रहा है। और ऐसी पूर्णिमा की रात, शरद पूर्णिमा की रात की चारों तरफ प्रकाशमय है। पूरा वृंदावन एक एक दृश्य साफ साफ दिख रहा है इस चांदनी रात में। इतना मनोहर ना कि मतलब आप एकदम देखते रह जाएंगे इस दृश्य को। और लताओं का तो क्या कहना, हर लताएं जो है ऐसे झूम रही है ना हवाओं के साथ कि लग रहा है कि जैसे उन्हें आज कुछ ऐसा चीज प्राप्त हो गया है जो कभी वर्षों से ये तड़प रही थी। इस तरह से लताएं पताएं पूरा झूम रही हैं, हवाएं बह रही हैं और बहुत ही मनोरम दृश्य है। और ऐसे में कृष्ण जी बैठे हुए हैं चुपचाप और बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं। किसके लिए तड़प रहे हैं? तो अपनी राधा रानी के लिए। क्यों राधा रानी के लिए तड़प रहे हैं? क्योंकि राधा रानी मान करके बैठ गई हैं अपने कुंज में और जा करके बैठी हुई हैं, आ नहीं रही हैं, बाहर निकल नहीं रही हैं। तो क्यों मान करके बैठ गई हैं? राधा रानी ना हर बात बात में अपने कृष्ण से रूठ जाती हैं, मान कर लेती हैं और बैठ जाती हैं। और कृष्ण भगवान को उन्हें मनाने में बड़ा आनंद आता है। जितने बार राधा रानी रूठती हैं उतने बार ही कृष्ण जी उन्हें जा करके मनाते हैं। देखिए, अगर कोई रूठ गया है और उसे कोई मनाने वाला ही ना हो तो रूठने का मतलब क्या है? तो राधा रानी भी जानती हैं कि मैं रूठूंगी तो कृष्ण मेरे पीछे पीछे आएंगे और मुझे मनाएंगे। यही मनाने के लिए, कृष्ण जी से मानने के लिए राधा रानी रूठती हैं बार बार, और कृष्ण जी भी बार बार जाके उन्हें मनाते हैं। तो आज इस शरद पूर्णिमा में राधा रानी फिर से रूठ करके बैठ गई हैं और कृष्ण जी बोलते हैं सखियों से कि मेरी राधा रानी को मना करके कुंज से बाहर निकालो। ऐसे में जाती हैं हित सखी और बोलती हैं कि राधा, क्यों तुम रूठ गई हो और किससे रूठी हो? तीनों लोक के स्वामी जो खुद इतने महान हैं, जिनके पास ब्रह्मा और शिव खुद आते हैं इनके दर्शन के लिए, ऐसे कृष्ण से तुम रूठी हो? तुम इतनी भाग्यशाली हो कि तुम्हें त्रिभुवन के स्वामी आए हैं मनाने के लिए। तो किस चीज की ऐसी कामनी है, ऐसी कौन से काम है जिसके लिए तुम रूठी हो? तो चलो जल्दी चलो, कृष्ण बुला रहे हैं। जब ये बात सुनती है राधा रानी तो वो तो ऐसे ही व्याकुल थी कृष्ण से मिलने के लिए, बस झूठ मूठ का रूठ के बैठी थी। जैसे ये बात सुनती है अपने हित सखी की कि त्रिभुवन के ये स्वामी हैं, तो उनसे रहा नहीं जाता है, दौड़ करके आती हैं और मिलन करती हैं, कृष्ण के पास आकर के लिपट जाती हैं। अब ये शरद पूर्णिमा की रात, इतना मनोहर मौसम, हवाएं चल रही हैं, लताएं झूम रही हैं, और ऐसे में जब राधा रानी कृष्ण जी के छतियन से लिपट जाती हैं तो कृष्ण जी भी कहाँ रुक पाते हैं, ऐसे उनका मिलन होता है। उसके बाद ये शरद पूर्णिमा का रात बीत जाता है और सुबह प्रातः काल होता है। अब प्रातः काल का दृश्य देखिए क्या है। तो वो है सुबह प्रातः काल में दोनों जो हैं सुबह सुबह, पूरा रात भर तो सोए नहीं होंगे, जब इस तरह से तड़प करके ये दोनों मिले हैं तो रात भर तो सोए नहीं होंगे और वे उनकी नींद पूरी तो हुई नहीं है। और ऐसे में सखियां सुबह सुबह एकदम, जब सूर्योदय से पहले का ही समय है, और सखियां जो हैं वो उठाने चली जाती हैं और देखती हैं उनको जो हालत में, तो फिर वे उन्हें चिढ़ाती हैं, हंसती हैं और कहती हैं कि ये क्या हाल बना रखी है राधा रानी, तुम्हारा जो ये हालत है इसे देख करके ही पता चल रहा है कि आज तुमने अपना सब कुछ कृष्ण को दे दिया है।
क्यों? क्योंकि जब आप देने में आती हो, जब बरसाने में आती हो, तो फिर आप अपने लिए कहाँ कुछ बचाती हो, सब कुछ तो दे देती हो। जो अगर मांगता है कुछ तो सब कुछ आप देती हो, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ अपने लिए बचाए, सर्वस्व लुटा देती हो। वो आपको देख के पता चल रहा है। दोनों लेकिन एक दूसरे में इतने खोए हैं कि बाहें में बाहें डाल करके और दोनों हैं साथ में। तो सखियां कहती हैं कि राधा रानी और कृष्ण अब आप लोग चलो, नहा धो लो, मुंह हाथ धो लो और तैयार हो जाओ, और फिर से मैं राधा रानी को श्रृंगार करके लाती हूँ, और आप भी चलिए श्रृंगार कर लीजिए और फिर मिलिएगा। अभी प्रातः हो गया है, चलिए स्नान आदि करने। तो बड़ी मुश्किल से दोनों चलते हैं। जब वो अपने बिस्तर से पग धरती पर रखते हैं तो उनके पैर जो है रखान नहीं रहे हैं खुशी से, मतलब ऐसे डगमगाते हुए वे पैरों को रख रहे हैं धरती में, और दोनों एक दूसरे से साथ में बाहें डाल करके, हाथ से हाथ पकड़ के, मिल करके दोनों चल रहे हैं डगमगाए से कदम से। और सखियां जो हैं हंसी ठिठोली कर रही हैं कि अब रहने भी दो कृष्ण, अब छोड़ दो राधा को, अब मैं लेकर के जाती हूँ, हम सब लेके जाते हैं राधा रानी को और तैयार कराते हैं। कृष्ण जी कहाँ मानने वाले थे, वो जा रहे हैं साथ में, बोलते हैं नहीं नहीं अभी कुछ दूर और चलते हैं साथ में। और इस तरह से दोनों चलते हैं और ऐसा आ जाता है स्थान जहां से अब दोनों को बिछड़ना है, और यहाँ से दोनों बिछड़ते हैं। तो राधा रानी को आधी सखियां लेके जाती हैं और कृष्ण जी को आधी सखियां लेके जाती हैं, और उन्हें स्नान आदि कराया जाता है, उनका श्रृंगार कराया जाता है। अब दोनों का श्रृंगार हो रहा है, मतलब इतना अच्छा से जमुना तट में इनका नहाना धोना होता है। जमुना में नहाते हैं दोनों, कृष्ण और राधा जमुना में बहुत मतलब हंसते हुए खेलते हुए जमुना में ये लोग मस्ती करते हुए नहाते हैं, और नहाने के बाद इन दोनों का श्रृंगार किया जाता है। सहेलियां जो हैं, सखियां जो हैं, वो दोनों का श्रृंगार करती हैं, और श्रृंगार में ऐसे ऐसे श्रृंगार होता है ना कि मैं क्या बताऊं। पुष्पों के माला बनाए जाते हैं, गजरे बनाए जाते हैं, ऐसे वस्त्र पहनाए जाते हैं। नीलांबर राधा रानी पहनती हैं, पीतांबर कृष्ण भगवान पहनते हैं, और इस तरह से महावर लगाकर, चूड़ियां कंगन पहना करके, बिंदी लगा करके, सिंदूर से मांग भर के, और हार पहना करके, और कमरधनी पहना करके, बाजूबंद पहना करके, सब कुछ पहना करके, लाल लाल चुनरी ओढ़ा करके राधा रानी को तैयार किया जाता है, और कृष्ण भगवान को भी साथ में तैयार किया जाता है। सोचिए कितना मनोरम दृश्य होगा, और जो सखियां ये श्रृंगार कर रही हैं वो कितना भाग्यशाली हैं, और जो लोग देख रहे हैं वो कितने भाग्यशाली हैं, और जो इसे देखने का अनुभव कर रहे हैं और जो इस अनुभव को सुन रहे हैं वो लोग कितने भाग्यशाली हैं। सचमुच इससे भाग्यशाली कोई और नहीं हो सकता है। अगर ये दृश्य देखने को या सुनने को आपको प्राप्त होता है तो समझ जाइए आप दुनिया के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं। इसमें कोई शंका नहीं है, कोई शक नहीं है कि आप सबसे भाग्यशाली हैं, क्योंकि राधा रानी का श्रृंगार और कृष्ण जी का श्रृंगार बड़े ही भाग्य से देखने को मिलता है या सुनने को मिलता है। तो मैं अपना अनुभव यहाँ पर बता रही थी, और आप सब भी उन करोड़ों में, अरबों में एक थे जो इतना सुंदर मनोहर दृश्य कृष्ण और राधा रानी का श्रृंगार देखे, उनका मिलना देखे, और ये जो मिलन और ये जो श्रृंगार को देख लेता है उसका जीवन तृप्त हो जाता है, फिर कुछ और देखने सुनने का इच्छा खत्म हो जाता है। तो उसके बाद दोनों श्रृंगार करके झूला, कुछ सखियां जो है झूला तैयार करती हैं, पुष्पों का झूला तैयार किया जाता है, और उस पुष्प के झूले में दोनों को बिठाया जाता है, और सखियां उन्हें झूला झुलाती हैं। कभी कृष्ण राधा को झूला झुलाती हैं, कभी राधा कृष्ण को, कभी दोनों को सखियां झूला झुलाती हैं, और दोनों आनंद से झूला झूल रहे हैं,
और हम सब सखी भाव से उन्हें देख रहे हैं, दर्शन पा रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं और चाहते हैं कि इसी तरह से आनंदित होते रहें। ये जो दृश्य है ये जीवन भर बना रहे, हम उन्हें देखते रहें, निहारते रहें और इसी तरह से अपना जीवन समाप्त हो जाए, समाप्त ना हो, हम हमेशा युगों युगों तक, अनंत काल तक इस दृश्य को देखते रहें और मंद मुग्ध होते रहें और आनंदित होते रहें। ऐसा भगवान राधा रानी हम पर कृपा करें, कृष्ण भगवान हम पर कृपा करें और ये जो दृश्य है ये हमेशा हम देखते रहें। और इस तरह का दृश्य देखने के लिए आप लोग भी हमेशा हमेशा के लिए इसमें एकदम से घुस जाएं, देखते रहें और अपने आंखों को बंद करके अपने हृदय में ही वृंदावन स्थापित कर ले। तो ये था आज का वीडियो फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और राधा कृष्ण का जो अमर जो प्रेम है वो हमेशा आप पर कृपा बरसता रहे राधा रानी का, और आप सब उस कृपा से हमेशा भीगते रहें, हमेशा आप उसमें नहाते रहें और आनंदित रहें हमेशा। इसी के साथ मैं अपना वीडियो अंत करती हूँ। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।